है पर नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती क्यों किसी का जिंदगी बर्बाद करना। हाँ अगर आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा तो आप करेंगे? नहीं, अरेंज मैरिज हो लव मैरिज हो जो भी हो, दोनों दोनों पक्ष की सहमति से होना चाहिए। हाँ। सही है, नहीं देना चाहिए। इसमें लड़की लोग का जिंदगी बर्बाद होता है। उस टाइम उसके माँ बाप को लगता है फ्री में निपटा दे रहे, पकड़वा विवाह करवा के, बाद में उसको जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी मेरे को पढ़ना है, उस लेवल का हम खुद बन जाएंगे तब देख सकते हैं शादी के लिए, उससे पहले नहीं। पकड़वा विवाह बिल्कुल नहीं। फैमिली ना, आपको अपना इंडिविजुअली तो अपना डिसीजन लेने का अधिकार है ही ना, वो तो आप कर ही सकती है। स्टार न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। सालों से बिहार में पकड़वा विवाह लगातार फूल फल रहा है, जिसके बाद पटना हाई कोर्ट ने इस पकड़वा विवाह को जो है सिरे से खारिज कर दिया। और अब इसको लेकर बातचीत करने के लिए हमारे पास पटना वुमेंस कॉलेज की कुछ लड़कियां मौजूद हैं, जिनसे हम पूछेंगे कि क्या पकड़वा विवाह में उनका विश्वास है या नहीं। क्या नाम है आपका? सलोनी सिन्हा। क्या कहेंगी बिहार फेमस है पकड़वा विवाह को लेकर? फेमस तो है पर नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती क्यों किसी का जिंदगी बर्बाद करना। हाँ अगर आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा तो आप करेंगे? नहीं, नहीं। और अगर लड़का आईपीएस निकला तो भी नहीं। अच्छा, अभी हाल ही में एक घटना हुई है कि बीपीएससी निकालने के बाद जो है उनका पकड़वा विवाह करा दिया गया। तो गलत बातें बताओ, आदमी इतना पढ़ लिख के अपना जिंदगी बढ़ाने के लिए तो पकड़ के ब्याह कर देगा उसका। मतलब अगर आईपीएस लड़का मिलता है तो क्या दिक्कत है? तो भी पकड़वा, ब्याह के बाद शादी के बाद रिलेशनशिप भी मेंटेन होना चाहिए ना। जबरदस्ती शादी करने के बाद वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप नहीं ना बैठेगा। हाँ, तो फिर आप किस चीज़ में विश्वास करती है, लव मैरिज अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज हो लव मैरिज हो जो भी हो, दोनों दोनों पक्ष की सहमति से होना चाहिए। हाँ लेकिन पकड़वा विवाह नहीं होना। हाँ, वो नहीं होना चाहिए। आप क्या कहेंगी? हम मेरे एक नानी घर में भी हुआ था पकड़वा विवाह, वो नहीं होना चाहिए। बहुत उसमें आगे चल के लड़की को दिक्कत होता है। उस टाइम लगता है कि हुआ क्या था, कहानी बता दीजिए। कहानी ये हुआ था कि मेरे नानी घर में एक थी, पड़ोस की कोई थी, तो उनका हुआ था कि उनके बहन की कोई आया था घर पे, तो उनसे उनका पकड़वा विवाह हो गया था और लड़का से ज़बरदस्ती हो गया था। फिर जब वो शादी करके अपने ससुराल गई तो उनका जो फैमिली, लड़का का जो फैमिली वाला, उसका तो पकड़वा विवाह हुआ, तो लड़की को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा था, उसके से बात कोई अच्छा से नहीं करता था, और यहाँ तक कभी नहीं किया, उसका बच्चा लोग को भी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। हाई कोर्ट अभी रोक लगा दी है, हाई कोर्ट कह रही है कि अब इसको मान्यता नहीं दी जाएगी। ये सही है, नहीं देना चाहिए। इसमें लड़की लोग का जिंदगी बर्बाद होता है। उस टाइम उसके माँ बाप को लगता है फ्री में निपटा दे रहे, पकड़वा विवाह करवा के, बाद में उसको जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। अगर आप फिर बहुत सारा दहेज का भी केस होता है कि पकड़वा के विवाह तो करवा दिया पर दहेज तो उसमें मिलता नहीं है, फिर दहेज के लिए लड़की को टॉर्चर करना एंड ऑल। हाँ, क्या? उसी में डोमेस्टिक वायलेंस का ज़्यादा केसेस आते हैं अच्छा। पकड़वा विवाह में ही। अच्छा, अगर आपको कोई बड़ा अधिकारी मिलेगा पकड़वा विवाह में तो आप नहीं करेंगे शादी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी मेरे को पढ़ना है, उस लेवल का हम खुद बन जाएंगे तब देख सकते हैं शादी के लिए, उससे पहले नहीं। पकड़वा विवाह बिल्कुल नहीं। ऑब्वियसली उससे एक शादी होना ही नहीं चाहिए। ऑब्वियसली चारों तरफ से, हर तरफ से ये पहले तो एक वो कंपैटिबिलिटी बैठना चाहिए, समझना चाहिए कि कौन क्या है। ऐसे ही रैंडमली किसी को भी पकड़ के उसके साथ नहीं जा सकते। तो इस तरह से ऑब्वियसली इसका विरोध होना ही चाहिए हर जगह। लेकिन ये तो हो ही रहा है बिहार में। इनफैक्ट बिहार इसी के लिए जाना ही जा रहा है कि बिहार में तो पकड़वा विवाह होता है। तो इस चीज़ के लिए और वही चेंज होना चाहिए और इसके लिए सबको पता चलना चाहिए, जागरूकता बढ़ना चाहिए और कुछ ना कुछ इसके लिए करना ही चाहिए कोर्ट्स वगैरह को भी, कि इसको भी एक क्राइम बता देना चाहिए अच्छी तरह से। अच्छा, आपके पास लड़की को ज़्यादा दिक्कत होता है। उस टाइम उसके फैमिली को लगता है फ्री में पकड़वा विवाह करवा देते हैं, लड़का जॉब वाला है, ये है वो है, लेकिन बाद में जॉब काम नहीं आता है, लड़की को झेलना पड़ता है। अगर आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आपको पकड़वा विवाह वो लड़का किया है तो लड़का तो उससे उसको जो भी है उसका रिस्पेक्ट नहीं करेगा, मतलब एक तरह से बोलिए ना, नौकरानी की तरह ही रखेगा, क्योंकि उसके मर्जी से शादी हुआ नहीं, वो क्या सोचा होगा पढ़ लिख के, उसका पकड़वा विवाह करवा देते हैं तो बहुत दिक्कत होगा। फिर अगर आपके पास ऑप्शन रहेगा कि मतलब वेल सेटल्ड इंसान है, उसको पकड़ के लाया गया है और आपसे शादी करवाने की बात कही जाए तो आप नहीं करेंगे? वो एक सेकेंडरी चॉइस होता है, बट सेकेंडरी चॉइस प्राइमरी यही हमारा होता है कि उसके साथ इमोशनल बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि इन दी एंड जब सारा काम करके एक बार साथ में होंगे तो पार्टनर के साथ, और पैसे की ज़रूरत नहीं है, हम लोग खुद को ही वैसा कर लेंगे कि हमें ज़रूरत नहीं है किसी और की। बट अगर पार्टनर की बात है तो वहाँ इमोशनल बॉन्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। अच्छा, तो इसके लिए किसको ज़्यादा अवेयर रहना चाहिए, लड़कियों को या लड़कों को?
सोसाइटी को अवेयर रहना चाहिए। लड़का लड़की से तो लड़का का भी पकड़वा विवाह होता है, लड़की का भी होता है। सोसाइटी अवेयर रहेगा तब ना। सोसाइटी को अवेयर होना चाहिए। हाँ, तो ये अवेयरनेस के लिए अगर आप लोग कुछ मैसेज देना हो तो क्या कहेंगे आप सोसाइटी को? स्लोगन लिखने आता तो लिख देते, पर पकड़वा विवाह नहीं होना चाहिए। सबको कंप्लेन, अपना राइट्स पता होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ तो आपको पुलिस में कंप्लेन करना चाहिए। लेकिन कुछ फैमिली ऐसी होती है ना, दहेज के प्रेशर में आके वो लोग मतलब शादी करा देते हैं। फैमिली ना, आपको अपना इंडिविजुअली तो अपना डिसीजन लेने का अधिकार है ही ना, वो तो आप कर ही सकती है। पहले एक सोसाइटी के तौर पे हमें सही करना पड़ेगा इस चीज़ को, और एनकरेज करना पड़ेगा कि ये नहीं सही है। बात इंडिविजुअली ही होगा। हाँ, फिर एक ये होना चाहिए कि पेरेंट्स को समझना चाहिए कि इन सब चीज़ों में ना फोर्स नहीं करना चाहिए कि जो मेरी मर्ज़ी, क्योंकि हम पेरेंट्स के जैसे भी नहीं हैं। उनको जो पसंद है ज़रूरी नहीं है हमको भी वही पसंद होगा। तो पेरेंट्स को ये समझना चाहिए, और अगर नहीं भी समझ रहे तो इसके लिए मेरे को लगता है कि अपना स्टैंड खुद लेना चाहिए। बात सॉल्व हो। बेसिकली पेरेंट्स को भी थोड़ा अवेयर रहने की जरूरत है। जी, पेरेंट्स को भी रहना चाहिए। अगर बाई चांस, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभी पेरेंट्स हैं हमारे जिनका बैकवर्ड थिंकिंग है और ऐसा कुछ, तो उसके लिए मेरे को लगता है कि अपना खुद का स्टैंड खुद को लेना चाहिए, चाहे वो पेरेंट्स हो, फैमिली हो या सोसाइटी। थी हमारे पटना की, पटना वुमेंस कॉलेज की लड़कियां जिन्होंने बताया कि पकड़वा विवाह क्यों नहीं होना चाहिए बिहार में। आपकी इस वीडियो पे क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।